नहीं छोड़ेंगे। वो खुशखबरी ये है, इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की बरसी के हवाले से गढ़ी खुदाबख्श में मुनक्किदा जलसे से खिताब करते हुए साबिक सदर आसिफ जरदारी ने नवाब शाह से अपनी बहन फरियाल तालपुर की नशिस्त से ज़िमनी इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया। साबिक सदर ने यह भी कहा कि बिलावल भुट्टो लाड़काना से कौमी असम्बली का इलेक्शन लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि मियाँ साहब पार्लियामेंट आपकी कुर्सी खींचने नहीं बल्कि सबक सिखाने आ रहे हैं। वो खुशखबरी ये है, इस पार्लियामेंट में मैं और बिलावल भुट्टो दोनों जाएंगे। मैं नवाब शाह की नशिस्त से खड़ा होऊंगा अपनी बहन की जगह और बिलावल भुट्टो लाड़काना से सुमरो साहब की सीट से खड़े होंगे। आसिफ जरदारी ने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि मियाँ साहब आपसे पाकिस्तान संभल नहीं रहा। मियाँ साहब, हमने आपको अमानत समझकर सियासत दी थी, लेकिन आपने जमहूरियत का खाना खराब कर दिया। मियाँ साहब, वो दिन याद रखें जब ताकत को पार्लियामेंट में शिफ्ट किया। क्या आप पाकिस्तान को ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ मुगलों की जंग हो? लेकिन हम बता देना चाहते हैं कि इस बादशाहत को नहीं छोड़ेंगे। इस पार्टी ने जो कुर्बानियां दी हैं वो हम इस अफसोस के साथ कहना पड़ता है, इस मुगल बादशाह को हम नहीं छोड़ेंगे। इस बात पे हमारा ये अटल फैसला है। आसिफ जरदारी ने कहा कि पनामा लीक्स पर सुप्रीम कोर्ट के एहतसाब पर कोई एतराज नहीं, जबकि कतर में 2 नंबर आदमी बैठा है। इस दौरान साबिक सदर ने वजाहत की कि उनके साहबजादे बिलावल भुट्टो ने कभी नहीं कहा कि पार्लियामेंट पर चढ़ाई करेंगे। हमारे चेयरमैन ने आपसे बातें की हैं, वो सब जमहूरी बातें हैं। उसने ये नहीं कहा कि मैं रोडों पे आके और पार्लियामेंट पे हमला कर दूंगा और मैं आपको दफन कर दूंगा जिस तरह कोई और लीडर कह रहे हैं। हमने ये कभी नहीं कहा। साबिक सदर ने यह भी कहा कि वो आमिरों से जरूर लड़े, लेकिन फौज के खिलाफ कभी आवाज नहीं उठाई। हमने बीवी की शहादत देखी और इसके बाद मैं आ रहा हूँ, सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। गढ़ी खुदाबख्श में जलसायाम से खिताब करते हुए भुट्टो ने कहा, कुछ लोग सिर्फ पैदा होते हैं, मरते नहीं। उनकी सोच और फिक्र जिंदा रहती है। बेनजीर भुट्टो और जुल्फिकार अली भुट्टो आज भी जिंदा हैं। बेनजीर भुट्टो के बाप को फांसी दी, भाई को कत्ल किया, मां पर डंडे बरसाए और शोहर को जेल में डाला गया, मगर वो हर जुल्म के खिलाफ पहाड़ की तरह डटी रही। बेनजीर भुट्टो जिंदा रही तो अवाम के लिए, मौत को गले लगाया तो भी अवाम के लिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा जमहूरी हुकूमत हर महाज पर नाकाम हो चुकी। उन्हें 4 मुतालिबात पेश किए थे और वजीर दाखिला मुस्ताफी होने की बजाय इदारों को धमकियां दे रहे हैं। मुल्क में कोई वजीर खारजा नहीं। दुनिया हमें दहशतगर्द मुल्क बनाने के चक्कर में है। पाकिस्तान तन्हा खड़ा है। मियाँ साहब, आप तो बाहर चले जाएंगे मगर पाकिस्तान की अवाम को यहीं पर रहना है। तैयार हो जाओ, मैं आ रहा हूँ, सियासी लॉन्ग मार्च की तैयारी शुरू करनी है। बिलावल भुट्टो ने कहा, नंदीपुर, LNG, मेहरान स्कैंडल, सस्ती रोटी, दानिश स्कूल सब आपके स्कैंडल हैं। अब दुनिया का सबसे बड़ा स्कैंडल पैनामा भी आपके नाम पर है। पाकिस्तान का वजीर आजम पैनामा शरीफ है। जब मियाँ साहब बेनजीर भुट्टो पर केस बना रहे थे तो दूसरी तरफ ऑफशोर कंपनियां भी बना रहे थे। कौम एहतसाब मांग रही है और आप भाग रहे हैं। ना खुद तमाशा बने और ना निजाम को तमाशा बनाएं।